जमीन की रजिस्ट्री को लेकर अब केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और 117 साल पुराने नियम को बदल दिया गया। यानी कि अब ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री होगी और ऑनलाइन तरीके से दस्तावेज का संरक्षण भी होगा। ये नियम 117 साल पुराना है। हालांकि अगर राज्य की बात करें तो राज्य अपने अपने स्तर पर इसमें बदलाव जरूर करती है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो ऑनलाइन तरीके से दस्तावेज का संरक्षण करते हैं, लेकिन इससे पहले वो केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर परामर्श लेते हैं, उसके बाद ही फैसला करते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार ये नियम बदलने जा रही है और अब ये मैंडेटरी होगा कि हर राज्य ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्री करवाएं, जमीन की रजिस्ट्री हो और उसके बाद दस्तावेज भी ऑनलाइन तरीके से ही संरक्षित की जाए। ये 117 साल पुराने नियम को बदला जा रहा है, जहां पर पुराने रजिस्ट्रेशन अधिनियम की जगह अब नए रजिस्ट्रेशन अधिनियम को लागू किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग ने इस मसौदे को जनता की राय के लिए जारी कर दिया है। वर्तमान रजिस्ट्रेशन अधिनियम देश भर में लागू है, लेकिन बिहार सरकार को इसमें संशोधन करने का अधिकार है। इसके लिए हालांकि केंद्र से परामर्श जरूरी है। कई राज्यों ने पहले ही कानून में संशोधन कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अनुमति ले ली है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने एक व्यापक कानून लाने का निर्णय लिया है, जो पूरे देश में समान रूप से लागू होगा। मसौदा विधेयक के तहत अब एग्रीमेंट टू सेल, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल सर्टिफिकेट और इक्विटेबल मार्गेज जैसे दस्तावेजों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने आधार आधारित सत्यापन प्रणाली को भी प्रस्तावित किया है, जिसमें नागरिकों की सहमति आवश्यक होगी। जो लोग आधार नंबर साझा नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए वैकल्पिक सत्यापन की व्यवस्था भी की जाएगी। ये कदम धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। साथ ही सरकार इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्रेशन, प्रमाण पत्र और रिकॉर्ड के डिजिटल रखरखाव की भी अनुमति देने जा रही है। अब दस्तावेजों की ई प्रस्तुति और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही संभव हो पाएगा। भूमि संसाधन विभाग ने एक बयान में कहा कि हाल के वर्षों में तकनीक का बढ़ता उपयोग, बदलते सामाजिक आर्थिक व्यवहार और पंजीकृत दस्तावेजों पर बढ़ती निर्भरता ने एक आधुनिक और भविष्य उन्मुख रजिस्ट्रेशन प्रणाली की आवश्यकता को रेखांकित किया है। विभाग ने इस मसौदे पर आम जनता से भी राय मांगी है। जनता की राय के बाद ही विधेयक में जरूरी संशोधन कर अगले सत्र में सदन के पटल पर इसे रखने का फैसला लिया गया है। यानी कि ये नियम लागू जरूर होगा, लेकिन पहले जनता से राय ली जाएगी। जनता क्या सोचती है कि क्या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या ऑनलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट का संरक्षण होना चाहिए। अगर जनता को ऐसा लगेगा तो केंद्र सरकार अगले सत्र में इसे पेश करेगी और उसके बाद इस विधेयक को पास कर दिया जाएगा। अभी ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है, जिसमें जनता की राय को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा गया है, प्राथमिकता दी गई है। बिहार में अभी ऑनलाइन तरीके से डॉक्यूमेंट का संरक्षण नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी कई ऐसे राज्य हैं जो ऐसा करते हैं। लेकिन अब केंद्र सरकार इसे मैंडेटरी करने जा रही है और अब हर राज्य को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑनलाइन तरीके से ही, यानी कि डिजिटली डॉक्यूमेंट का संरक्षण कर पाएंगे। ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने लिया है। अगले सत्र में इसे पास कर दिया जाएगा, अगर जनता की राय भी इसी पक्ष में आएगी तो। आगे इस बारे में कोई और अपडेट आएगी तो हम आपको जरूर बताएंगे। आप देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।